नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जो अतिथि शिक्षक अभी वर्तमान में अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूलों पर कार्य कर रहे हैं, उनके मानदेय यानी उनकी सैलरी बनना शुरू हो चुकी है। लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस के आधार पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जुलाई और अगस्त 2025 के सैलरी जनरेट करने का आदेश दिया गया और उसी हिसाब से उनका सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से महीने के रविवार 5 हैं, अवकाश 1 हैं, पंजीकृत जो ज़िले हैं वहाँ पर स्थानीय अवकाश की संख्या 0, अलग-अलग ज़िलों का 0 है। टोटल जो है यहाँ पर 28 आता है और 31 तारीख का ये यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिनों की संख्या किस प्रकार से ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के कारण जो है घट रही है। दिनों की संख्या घटना यानी अतिथि शिक्षकों की जो मजदूरी है, सैलरी है, उसमें कटौती होना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे 16 यहाँ पर ये डालने का ऑप्शन जुलाई के महीने पर 1 से 20 तारीख तक डालने का ऑप्शन था। तो यहाँ पर मान लीजिए 16 दिन प्रेजेंट हुए, जो है अपने से वहाँ पर पहले से फीड होके आ रहे हैं। अब बात आती है अतिथि शिक्षक अब करे तो करे क्या। अतिथि शिक्षक जो पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं वो लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण के अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। इस पर हम विस्तृत अपडेट लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि इसको ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। राज एक्सप्रेस की यह बड़ी खबर आपको एक बार जरूर अच्छे से देख के समझ लेनी चाहिए। अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि पूर्व की घोषणाएं पूरी की जाएं, साथ ही ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर ही दिया जाए जुलाई व अगस्त का मानदेय। अतिथि शिक्षक जो पूरे महीने स्कूलों पर काम करते हैं और सर्वर न होने के कारण ऐप में गड़बड़ी के कारण अगर उनकी हाजिरी नहीं लग पाती है और वह फिजिकली जो है विद्यालय पर उपस्थित होते हैं, अपने दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो उस दिन का उनको उसका मानदेय, उनका जो मजदूरी है नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर लगातार अतिथि शिक्षक परेशान है कि वो उन्होंने काम भी किया और उनका जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण जो है उस दिन की मजदूरी भी नहीं मिलेगी। अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस से जुड़ी समस्याओं को लेकर बाड़ी ब्लॉक अतिथि शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक संदेश देते हुए बताया है कि सभी अतिथि शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचकर नियमित अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ई अटेंडेंस लगाने में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाड़ी ब्लॉक में कई अतिथि शिक्षकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी नहीं है, जिनके पास वह पुराने जो वर्जन के मोबाइल हैं वो सही तरीके से इस ऐप में काम नहीं करते हैं। कहीं नेटवर्क नहीं मिलता है और कहीं समस्या, अधिकांश स्कूलों में नेटवर्क की समस्या अभी भी बनी हुई है। साथ ही आने जाने के साधन भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। केवल 5G मोबाइल ऐप पर ही ये जो है हमारे शिक्षक जो ऐप है ये चल पाता है और इसको खरीद पाना अतिथि शिक्षकों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह तो लंबे समय से करीब 5 महीने 6 महीने से बेरोजगार बैठे हैं और जो उन्होंने जुलाई और अगस्त में काम किया है उसका उनको जो मजदूरी है, उनका मानदेय है, वह भी अभी तक नहीं मिल पाया है। वही मोबाइल खरीद कर घर का परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के डर से भी कई जो अतिथि शिक्षक हैं इस ऐप का उपयोग करने से बच रहे हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों ने मांग किया है यहाँ पर सरकार से कि शासकीय शिक्षकों को आपने ऑफलाइन आधार पर जुलाई और अगस्त 2025 का जो वेतन है वो दिया है, उसी तरह सभी कार्यरत अतिथि शिक्षकों के समय सीमा में मानदेय दिया जाए, यानी ऑफलाइन के आधार पर ही। और इस पर एक मानवीकरण दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर स्कूल एक है, शिक्षक एक हैं और अतिथि शिक्षकों को आप ऑनलाइन आधार पर उपस्थिति के आधार पर उनकी आप मजदूरी दे रहे हैं और जहां वेतन देने की बात आती है तो रेगुलर शिक्षकों के लिए आपने ऑफलाइन जो है तो यहाँ पर वेतन दिया है जुलाई और अगस्त का। साथ ही संघ ने मांग किया है कि मोबाइल नेटवर्क और परिवहन संबंधी समस्याओं को देखते हुए 70% ऑनलाइन उपस्थिति अगर अतिथि शिक्षकों की हो जाती है तो 100% उसको मानना है और भुगतान करना है। अतिथि शिक्षकों ने यह भी मांग रखी है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में कई घोषणाएं मंच से सरकारी खर्चे पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर 2 सितंबर 2023 को किया था।
अब यहाँ पर उन्होंने वादा किया था कि मैं आपकी घोषणाओं को पूरा करूँगा, वह सभी घोषणाएँ लगभग अधूरी हैं और सभी अतिथि शिक्षकों की माँग है कि मोहन यादव जी वह सभी माँगें पूरी करें। आगामी 16 सितंबर भोपाल में अतिथि शिक्षकों का बड़ा आंदोलन होने वाला है। उसको लेकर भी बड़े स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं। साथ ही अतिथि शिक्षकों ने अपना दर्द बयाँ किया है। जो अतिथि शिक्षक लंबे समय से अतिथि शिक्षक के रूप में अपना जो है तन मन धन निछावर कर चुके हैं, तो उनका इस शैक्षणिक सत्र में काफ़ी ज़्यादा शोषण भी हो रहा है। अब ये अटेंडेंस व्यवस्था अव्यावहारिक है, सरकार को उसमें जो है पुनः विचार करना चाहिए। अतिथि शिक्षकों के लिए रियायतें प्रदान करनी चाहिए क्योंकि वह अस्थायी डेली बेसिस से बतौर शिक्षक के रूप में काम करते हैं, लेकिन शिक्षक के अधिकार उनको कोई भी नहीं मिलता है। ना उनको वेतन मिलता है, ना छुट्टियां मिलती हैं, ना बीमा मिलता है, ना किसी तरह का उनका जो है प्रसूति अवकाश या मातृत्व अवकाश, किसी तरह की छुट्टियों की पात्रता नहीं है। अब इस विषय में पूर्व में भी इस व्यवस्था पर आप निष्पक्ष सटीक विचार रखा चुका हूं। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री अटेंडेंस व्यवस्था में जरूर सुधार करेंगे। अतिथि शिक्षकों का मात्र इतना कहना है कि अतिथि शिक्षा के वैकल्पिक व्यवस्था होती है स्कूलों पर। आप ये अटेंडेंस के आधार पर अगर अतिथि शिक्षकों को मजदूरी दे रहे हैं, तो जिनको आप वेतन दे रहे हैं रेगुलर शिक्षकों को, अगर उनको आप ऑफलाइन जुलाई और अगस्त का दे रहे हैं, तो अतिथि शिक्षकों को भी जुलाई और अगस्त का जो मानदेय है वह यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। वहीं सनखेड़ा वरिष्ठ समाज सेवी प्रदेश कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों के किए गए काम के जुलाई और अगस्त के जो मानदेय है वह ऑफलाइन आधार पर देना चाहिए, ऐसा बयान भी सामाजिक संगठनों की ओर से दिया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत सभी शासकीय शिक्षकों को दिया जा चुका जो ऑफलाइन मानदेय है, फिर भी सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों कर रही है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा ई अटेंडेंस लगाने के लिए जो पूरा अतिथि शिक्षक का संगठन है, समूह है, आम अतिथि शिक्षक वो तैयार है, मगर उन्हें में ही जो बीमा मिलता है सरकारी शिक्षकों को, शासकीय छुट्टियां मिलती हैं, उनको मोबाइल टैबलेट के लिए पैसा दिया गया, टैबलेट दिया गया और अन्य शासकीय शिक्षकों की सुविधाएं भी उनको जो है अतिथि शिक्षकों को दी जाए, उन्हें भी प्रदान किया जाए। अब हम सरकार के साथ हैं, सरकार को भी अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझना चाहिए। वैसे रियलिटी में इतना शोषण अगर किसी वर्ग का हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार और पिछली भाजपा की सरकारों के द्वारा, वह अतिथि शिक्षक है, क्योंकि 17-18 सालों से अतिथि शिक्षक ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय स्कूलों पर दिए हैं। बच्चों के परीक्षाओं के चलते खुद की परीक्षा पर वह सफल नहीं हो पाए हैं और शासन के लिए जैसा निर्देश हम लोगों को दिया जाता है, अब उस प्रक्रिया का हम भलीभांति पालन करते हैं। अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए शासन के द्वारा दिए हुए निर्देशों का पालन किया जाएगा, उसी के आधार पर सभी को भुगतान दिया जाएगा। ये बयान है प्राचार्य के सैनी का, जो कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरेली के द्वारा है। प्रचार तो बंधे हुए हैं ऊपर के अधिकारियों के द्वारा, लेकिन मानवता के कारण जो है लोक शिक्षण के अधिकारी, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को यह संज्ञान जरूर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट, इसको ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।